हम बोले किसी और को लेना हो तो ले ले करके, नहीं तो फिर ले लेते हैं। हाँ जी, किरण दीदी शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी सुंदरता जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हमारे बीच में अमिता जी अपना भाव रखेंगी। उसके बाद हम प्रकाश हिंदुस्तानी का मंत्र शुरू। अमिता जी। अमिता जी बोलो दीदी। हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मैं तो बिगड़िया, विश्व थे बिछुरिया। बाबा मेरे ढीगा, आओ मत कोई। बेर बेर बर जात ओ रे बाबा। ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं तो बिगड़िया, मैं लाज मत दैरे दुनी को। मैं लाज मत दैरे दुनी को। निर्लज होए हाया न्यारा। मैं लाज मत दैरे दुनी को। निर्लज होए हाया न्यारा। जो राखे खुला वेद मर जादा। जो राखे खुला वेद मर जादा। सो जिन संग कारो हमारा। मैं तो बिगड़िया, विश्व थे बिछुड़िया। बाबा मेरी ढीगा, आओ मत कोई। बेर बेर बर जत ओरे बाबा। ना तो हम जो बिगड़े घसोई। मैं तो बिगड़िया, मैं कहूँ दुनिया भई बावरी। मैं कहूँ दुनिया भई बावरी। ओ कहे बाबरा मोही। ओ कहे बाबरा मोही। अब एक मेरे कहे कौन पति जे।
मेरे कहे कौन पति जे, ये बहुत छूट क्यों होई, ये बहुत झूठ क्यों होई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरी ढीगा आओ मत कोई, बेर बेर बरजत ओ रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़िया। लोक सकल दौड़त दुनिया को, लोक सकल दौड़त दुनिया को, तो मैं जान के खोई, सो मैं जान के खोई। मैं डारा घर डारा हंसते, मैं डारा घर डारा हंसते, लोक राखत घर रोई, लोक राखत घर रोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरी ढीगा आओ मत कोई, बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़िया। सतगुर संगे में एक घर पाया, सतगुरु संगे में एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई, दिया पार ब्रह्म दिखाई। सतगुरु संगे में एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। महामत कहे मैं या विद बिगड़िया सिरे, महामत कहे मैं या विद बिगड़िया, तुम जीना बिगड़ो भाई, तुम जीना बिगड़ो भाई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरी ढीगा आओ मत कोई, बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़िया, मैं तो बिगड़। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी प्रणाम। बहुत ही सुंदर भाव। मैं तो बिगड़िया विश्व से बिगड़िया, मेरे ढिक आओ मत कोई। बहुत सुंदर भाव रखा आपने। अब हम शुरू करते हैं अपना वाणी मंथन। प्रकाश हिंदुस्तान। हाँ जी, प्रणाम जी। सरोज दीदी के साथ बैठे हुए सब सुंदर साथ, रतनपुरी जी सबके चरणों में प्रणाम जी। सब सेवा वाले सुंदर साथ, सेवा के कहे साथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी नीलम दीदी सबको प्रणाम जी नीलम। प्रणाम जी मीनू। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम किरण दीदी। प्रणाम प्रणाम जी कमलेश जी, सरोज बहन जी, नीलम जी,
और वो पीछे का नाम है उनका दीदी का? का नाम है शांता बहन। शांता भी आ गया हो ना? प्रणाम जी। हरियाणा से आई आप है। वो थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं ना। अब अब ठीक। बताओ ना। लो जी, अब प्रणाम जी। दिखाई देगा ना, वो जगह इतनी है ना, कुर्सी डाल के बैठ। हाँ हाँ हाँ, सबको प्रणाम जी। सबको प्रणाम जी। बब्बू भी थी, बब्बू चली गई, बब्बू भी थी। हाँ, दिख रही थी मेरे को। हाँ जी। हाँ जी, कौन सा प्रकरण चल रहा है सरोज दीदी? प्रकरण 8 चल रहा है और 11 हो गई है, 12 से शुरू होगा। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रकरण 8 चौपाई 12 शुरू करते हैं हम सुंदर साथ जी। काट जीव टुकड़े करूं, माहे भरूं मिर्च लोन, ए दर्द पिया इन भांत का, अब ए मेटे कौन। अब तो मेरे मन में एक ही इच्छा हो रही है कि मैं अपने इस जीव के शरीर को तलवार से काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूं, तथा उसमें नमक और तीखी मिर्च यानी पिसी हुई भर दूं। मेरे अपराध का प्रायश्चित इसी प्रकार हो सकता है। मेरे हृदय में प्रीतम के वियोग की इतनी असहाय पीड़ा हो रही है कि उसे किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनके अतिरिक्त भला अन्य कौन है जो मेरी विरह व्यथा को समाप्त कर सके। उपरोक्त चौपाई में जीव के शरीर को काटने का प्रसंग है, जीव को नहीं, क्योंकि वह इतना सूक्ष्म होता है कि उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से काटा ही नहीं जा सकता। शरीर को काटकर उसमें नमक मिर्च भरने की भावना विरह की पीड़ा को मात्र व्यक्त करने के लिए है, प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने के लिए नहीं। इस प्रकार का कार्य तमोगुण एवं रजोगुण से ग्रसित माना जाएगा, जो प्रेम के त्रिगुणात्मक मार्ग के विपरीत है। इसी प्रकरण की चौपाई 15, 16 और 17 तथा 22 में भी इसी प्रकार के कथन हैं, जो शरीर की निरर्थकता के संबंध में भावात्मक रूप से मात्र इसीलिए कहे गए हैं क्योंकि वह प्रेम की बलिवेदी पर न्योछावर नहीं हो सकी। आग लगी झाला उठियां, जीवरा जले रे माहे, तलफ तलफ मैं तलफूं, पर ठंडक ना दारू क्या है। मेरे अंदर विरह की ऐसी प्रचंड अग्नि लगी हुई कि उसकी लपटें बाहर निकल रही हैं। उस भयंकर अग्नि में मेरा जीव जल रहा है। अब मैं अपने प्रीतम के वियोग में बारंबार तड़प रही हूँ, किंतु इस विरह अग्नि को बुझाने के लिए मेरे पास ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिससे मेरे हृदय में शीतलता का अनुभव हो सके। दुल्हे सो जो मैं करीब, ऐसी करे ना दूजा कोई, विलख विलख पीऊ जी चले, पर मैं मूंदी आंखा दोए। मैंने अपने प्राण धन अक्षरातीत के साथ जिस प्रकार रूखेपन का व्यवहार किया है, ऐसा तो कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं कर सकती। मेरी आत्मा को जगाने के लिए मेरे प्रीतम अनंत करुण स्वर में ज्ञान चर्चा सुनाते सुनाते चले गए, किंतु मैं इतनी निष्ठुर बनी रही कि मैंने अपनी दोनों आंखों को बंद कर उनकी ओर देखना भी उचित नहीं समझा, अर्थात उनकी अमृतमयी वाणी को अत्यधिक उपेक्षा पूर्वक सुनती रही। मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि ऐसा कहने वाले स्वयं अक्षरातीत है। तो दृष्टव्य दे रहे हैं, संपूर्ण बीतक में श्री देवचंद्र जी के द्वारा बिलक बिलक कर रोने का प्रसंग नहीं है। इस प्रकार का कथन अलंकारिक भाषा में व्यक्त किया गया है। इसका आशय ये है कि श्री महाराज जी को जागृत करने के लिए सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अत्यधिक प्रेम भरी करुण एवं मधुर भाषा में ज्ञान चर्चा की। जब श्री महाराज जी कला जी के यहाँ मंत्री पद संभाल रहे थे, उस समय सदगुरु महाराज ने उन्हें बुलाने के लिए बिहारी जी और बालबाई को बार बार भेजा। उस अवस्था में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का हृदय श्री महाराज जी के प्रति अति करुण दया एवं प्रेम से भरपूर था। तो उपरोक्त चौपाई में इसी की उपमा विलक विलक कर रोने से दी गई।
कहने का भाव है कि बीतक में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो रो रो कर चर्चा करते थे। हाँ, लेकिन उनको उनके प्रति जब वो आए नहीं, बुलाने के लिए बार बार भेजा, तो दया और प्रेम से भरपूर अति करुणा पूर्वक जो चर्चा की, उसके बारे में बात की गई। अब क्यों करूंगी मैं बात तड़ी, सामी क्यों उठाऊंगी मोह, मेरे हाथ ऐसी भई हलड़ी, उतारूं सिर नो। अब परम धाम में जागृत होने के पश्चात अपने प्रीतम से मैं किस प्रकार बातें करूंगी। अपने ही अपराध बोध से दबी होने के कारण मुझ में इतना भी साहस नहीं कि धाम धनी के सन्मुख मुख उठाकर देख सकूं। मेरे द्वारा प्रीतम के प्रेम की निरादर यानी निरादर हुआ है, अवमानना हुई है। इसके प्रायश्चित के लिए मेरे मन में यही बात आती है कि अपने पैरों के नखों से लेकर अपने पैरों के नखों से लेकर सिर तक की त्वचा को उधेड़ दो। अध्यात्म जगत में प्रायश्चित के लिए मानसिक दंड ही उचित होता है, जो साधना, ध्यान, प्रेम, सेवा के द्वारा संपादित होता है। जीते जी अपने शरीर की त्वचा को उधेड़ना हिंसा कर्म के अंतर्गत माना जाएगा, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। किंतु विरह की गहन पीड़ा में ऐसी अभिव्यक्ति हो ही जाती है। क्या कहने का भाव है, इसको क्लियर करो शीतल दीदी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अध्यात्म जगत क्या भाव, क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे प्रायश्चित किया जा सकता है। मधु भाभी आपको क्लियर है तो आप करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जैसे कि हम पिछले कुछ प्रसंगों में सुनते आ रहे हैं कि देवचंद्र जी के वियोग में महाराज जी अपने शरीर को तरह तरह के कष्ट देने की बात कर रहे हैं कि उसको टूक टूक कर दो, अग्नि से जला दो, उसकी खलड़ी उधेड़ दो, जिससे मतलब बहुत ज्यादा विरह कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी बता रहे हैं कि जो विरह है में जो ये जो प्रायश्चित करना है ना, वो अपने शरीर को कष्ट दे के ना करके हमें ध्यान द्वारा, सेवा द्वारा और अपने मतलब सदगुरु के प्रति प्रेम द्वारा, उसके द्वारा हमें उस तरफ अपने आप को ज्यादा लगा के हम प्रायश्चित करें, बजाय कि अपने शरीर को कष्ट देकर करें। बिल्कुल, हाँ यही भाव है। ठीक है ना शीतल दीदी, भाव हाँ जी, यही, हाँ जी, हमें यही यही भाव। शिक्षा मिलती है कि अब हमें जब भी कोई गलती हो हमसे, जैसे मान लो कुछ भी हमसे पल पल गुनाह होता है, तो हम ध्यान के द्वारा विरह में धनी के साथ जो प्रेम भरी बातें कर सकते हैं, उससे ही प्रायश्चित हो सकता है, और किसी तरह से नहीं। ध्यान से अपने अंदर से राज्य से जुड़ना, वो बता रहे हैं स्वामी जी। तो यही क्लियर है, तो इसका सरल भाषा में इसका हो गया है। तो हमें शरीर को कोई भी मतलब हिंसा कर्म के अंतर्गत माना जाएगा यदि हम शरीर को कुछ प्रताड़ना देते हैं, वो सब। काटू तन तलवार सो भूख करूं, हड्डियां तोड़ खलड़ी उतारूं, पहले उल्टी जीव काढ़ू यों जोर। अपने इस शरीर को तलवार से टुकड़े टुकड़े काट काट डालूं, तथा अपनी हड्डियों को तोड़कर पीसकर उनका चूर्ण बना डालूं। उल्टी दिशा से अर्थात पैर की ओर से अपने शरीर की संपूर्ण त्वचा को छील दूं। इस प्रकार मैं बलपूर्वक अपने जीव को इस शरीर से बाहर निकाल दूं, तभी मेरे अपराधों का प्रायश्चित हो सकता है। एक तो सीधी खींचना होता है ना, एक होता है उल्टा खींचना, मतलब कितना दर्द से ये भाव करे। हलड़ी उतारू पहले उल्टी, तरवार भाले कटारियां माहे काट करी टूक टूक। मेरे अंग हुए मुझे दुश्मन, जीव करे मिने फूक। प्रायश्चित की अग्नि में मुझे अपने ही शरीर के सभी अंग घोर शत्रु के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं,
मेरे मन में तो यही बात आ रही है कि तलवारों, भालों तथा कटारियों से अपने शरीर को काट काट कर टुकड़े कर दूं। अपने पाप भरे अपराधों के बोझ से दबा हुआ मेरा यह जीव प्रायश्चित के स्वरों में धामधनी को पुकार रहा है। उनसे तो इतने कोई गुनाह भी नहीं हुए जो इतना विरहा करे। क्या ही गुनाह किया हो। धामधनी पहचान के सीधी बात न करी सन्मुख, कबो दिल धनी का मैं ना रखिया, अब क्यों सहूंगी ए दुख। सदगुरु रूप में पधारे अपने प्रीतम के स्वरूप की पहचान करके उनके सामने बैठकर ना तो मैंने कभी प्रेम पूर्वक बातें की और ना कभी उनके हृदय से उमड़ने वाले प्रेम का प्रत्युत्तर ही दिया। अपने इस अपराध के कारण होने वाले हार्दिक कष्ट को मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे सहन करूं। दर्द मीठा मेरे पीयू का, ए जो आग दई मुझे तब, अति सुख पाया मैं इनसे, सो मैं छोड़ ना सकूं अब। अरब से लौटने के पश्चात विक्रम संवत 1708 से लेकर 1712 तक मुझे 4 वर्षों तक प्रीतम के विरह का कष्ट झेलना पड़ा। अनुभूति के स्तर पर उसका रस बहुत ही मीठा था। मुझे उसमें बहुत ही आनंद मिला। इसीलिए अंतर्ध्यान के पश्चात अब जो मुझे विरह का कष्ट मिल रहा है उसे मैं किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती। क्लियर करते हैं इसको भावार्थ के द्वारा कि क्या कहना चाह रहे हैं इंद्रावती जी की आत्मा। विरह के पश्चात मिलन की घड़ियां बहुत ही मधुर होती हैं। बीतक का प्रसंग है। बालबाई तथा बिहारी जी की चुगली एवं दबाव के कारण सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वरूप श्री महाराज जी को 4 वर्षों तक विरह का ताप झेलना पड़ा। किंतु 1712 में सदगुरु महाराज के निर्देश पर बिहारी जी एवं बालबाई को बार बार उन्हें बुलाने के लिए जाना पड़ा। अंतोतगतवा दोनों का मधुर मिलन हुआ और सदगुरु महाराज ने श्री महाराज जी को 22 दिन तक अपने पास रखकर अति प्रेम पूर्वक गुजतम ज्ञान की अमृत वर्षा की। तो वो पल कितने आनंद वाले बीते होंगे उनके कि एक पल भी वो दूर नहीं होते होंगे। साथ ही उठना, साथ बैठना, फिर एक साथ भोजन ग्रहण करना, एक एक पल उनके साथ गुजारते होंगे कि कितना लंबा समय उनका जुदाई का रहा। यद्यपि प्रीतम के अंतर ध्यान के बाद का विरह श्री महाराज जी के हृदय को बहुत पीड़ित कर रहा था, किंतु उन्हें विश्वास है कि इसका परिणाम अच्छा ही होगा। आगे की चौपाई में भी ऐसा ही प्रसंग है। एता सुख तेरे सूल में, तो विलास होसी कैसा सुख, पर मैं न पहचाने पीयू को, मोहे मारत है वे दुख। मेरे प्राणेश्वर, आपके विरह में तड़पने पर जब इतने मधुर आनंद का एहसास हो रहा है तो मिलने के पश्चात प्रेम की अनुभूति का आनंद कैसा होगा। मुझे तो केवल कष्ट केवल इसी बात को लेकर है कि जब आप मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से लीला कर रहे थे उस समय मैं आपको पहचान नहीं पाई। तो किरण दीदी आप इस बात को क्लियर करो कि विरह में सुख कैसे होता है, मतलब कितना जरूरी है हमारे लिए उस विरह में तड़पना। विरह में तड़पना, उसमें ऐसा नहीं कि सुख होता, एक चुपाई भी है। एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख होसी विलास। जब पल 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 जो रूह है अपने प्रीतम के लिए तड़पती है, रात भर जागती है, उनके विरह में करवटें लेती है,
और उसके मुख से पल पल क्या निकलता है, हाय प्रीतम कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे। तो उसको एक अंदर बिरहा का जो आनंद आता है ना, वो कहते हैं वो भी कम नहीं है। यदि मिलाप में बहुत सुख है तो इसमें भी बहुत ही ज्यादा सुख है। कहते हैं कि आप मेरा वो बिरहा नहीं छुड़ाना। बिरहा हर पल हमें रहना चाहिए, बिरहा का दुख हमें हर पल यदि रहेगा तो उसमें भी हमें प्रीतम के मिलाप की वो सुखद घड़ियां जो हैं हर पल याद रहेंगी। ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे कि अभी प्रीतम नहीं मिल रहे तो इसमें आनंद नहीं है, इसमें भी बेशुमार आनंद है। और ये मतलब अपने मिराजी उस समय कैसे विरह में तड़पते हैं 4 वर्ष तक। 5 साल की जुदाई तो अरब देश में हो रहती है, 2 साल सांवलिया ठाकुर के घर रहते हैं, 2 वर्ष कलाजी के पास अल्लाह। धरोल में रहते हैं। तो उन 9 वर्षों में जो उन्होंने विरह किया, एक एक ऋतु का विरह कटुती ग्रंथ में दिया। दिवाली आई तो विरह किया, होली आई तो विरह किया, जैसे जैसे त्योहार आते गए कितना विरह उन्होंने किया कि आज कैसे सुंदर साथ आपके पास बैठे होंगे, कितने सुंदर वस्त्र पहने होंगे, आप बीच में बैठे होंगे, फिर होली आती तो कैसे अबीर और गुलाल से आपको रंग रहे होंगे। एक मैं विरह जो हूँ आपकी जुदाई में तड़प रही, उस जुदाई में भी बहुत सुख है। इसी बात को इस चुपाई में दर्शाया गया है कि एता सुख तेरे बिरहा में तो कौन सुख होसी मिला। और इसमें हाँ जी शीतल दीदी। हाँ जी दीदी, कल एक चुपाई आई थी, मुझे बहुत ही वो प्यारी लगी थी, जिसमें ये कहा गया था कि जब हम विरह करते हैं, जब विरह आता है तो जब विरह में भी, हाँ जी, जब विरह आता है और जो विरह में भी सुख कैसा है, क्योंकि उस विरह में भी धनी हमारे साथ होते हैं। हम जिसके लिए विरह करते हैं इसका मतलब वो हमसे दूर नहीं है, वो हर पल हमारे नजदीक है। तो भी हम जब हम विरह करते हैं तो विरह में भी हमें हर पल धनी की याद आती है, धनी हमारे साथ होते हैं, तभी हम विरह करते हैं। चाहे हमें वो प्रत्यक्ष नजर नहीं आते, लेकिन उस विरह में एक अपना ही अलग आनंद है, क्योंकि अंदर एक आत्म को ये सुख मिलता है कि हम जिसके लिए यानी जिसको हम पाना चाहते हैं उसको हम हर पल याद कर रहे हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसको हम मिलना चाहते हैं, वो हमारे दिल में अंदर रोम रोम में हमारे बस चुका है, तभी हम उसके लिए विरह कर रहे हैं। तो ये विरह का एक ऐसा सुख है जो, विरह में तो सुख है ही है, लेकिन उसके साथ अगर विरह में इतना सुख है तो मिलने का सुख, तो मिलने का तो आनंद कुछ और ही होगा। यही इसमें कहा गया है कि विरह का एक सुख। बात समझ में आ रही है शीतल दीदी, हाँ सबसे जी। बड़ी बात कि हम जितना भी विरह करते हैं ना, हमारा कुछ नहीं है, पहले हमारे धनी के दिल में वो तड़प होती, तो उसकी एक बूंद हमारे दिल तक पहुंचती है, तो हमें वो एहसास होता है कि हाय मेरे धनी मुझे याद कर रहे हैं, तभी तो मैं रो रही हूँ। तो वो जो कनेक्शन होता है ना, तो हाँ वो पल महसूस होता है कि इसका मतलब धनी मुझे याद कर रहे हैं, हाँ। तब मेरी आंख में एक आंसू आ, आंसू। नहीं तो हम रो ही नहीं सकते। जब धनी सही तक बात। ना तब हम रोते हैं, तब हमारे दिल में वो चीज आती है। तो सोचो राजी हमसे कितने नजदीक हैं कि वो मुझे बुला रहे हैं, है बुला ना, रहे हैं। है ना, यही यानी वाली। वीरा आने का मतलब ही यही है कि हम हर पल धनी को याद कर रहे हैं, या धनी हमें याद कर रहे हैं, धनी धनी हमें अपनी याद दिला रहे हैं। तो धनी के साथ वो कनेक्शन वीरा में बहुत ज्यादा है। अगर उस वीरा में कनेक्शन धनी के साथ है तो मिलन में तो फिर क्या ही होगा, मिलन का सुख तो अलग ही होगा। क्योंकि हम जब किसी के लिए भी विरह करें, इस माया में भी हम किसी को याद करते हैं तो इसका मतलब हम उसे बहुत प्यार कर रहे हैं, तो हम मुझे याद कर रहे हैं। और धनी के लिए प्यार तो फिर एक अलग ही है ना, प्रेम जो हमारे अंदर रोम रोम में बस जाता है, जो हम किसी के सामने भी नहीं दिखा सकते। अकेलापन चाहते हैं उस धनी की विरह के लिए, हम चाहते हैं कि बस एक बंद दरवाजा और मैं और मेरे धनी हूँ। तो वो सुख देने वाला, वो विरह, एक वो आंसू हमारे अंदर तक हमें रोम रोम में वो सुख देते हैं। क्योंकि यही लगता है कि हाय मैं धनी के लिए, मेरे आंखों में 2 आंसू आ रहे हैं, इट मीन्स धनी मुझे ये लाड दे रहे हैं,
धनी मुझे याद आ रहे हैं, जो धनी मुझे याद कर रहे हैं, तो वो एक अलग ही तरह का सुख लगता है। जब उससे भी बाहर आ जाते हैं तो लगता है कि हाय, हमने 2 पल भी जो बिताए हैं ना वो धनी के साथ, और जो आंसू के साथ चाहे बिताए हैं, वो 2 पल भी हमें बहुत आनंद दे के जाते हैं। सारा दिन उस आनंद में भी हमें वो उसमें भी हमारी मस्ती होती है। हाँ जी, जी, चांदनी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी सीमा ने भी लिखा ना, सुंदर साथ जी, वीरे तो होता ही तब है जब प्रेम होता है, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। जब वो हमें नहीं मिलता तो हम रोते हैं, वो क्यों नहीं आ रहा मेरी आंखों के सामने, क्यों नहीं मिल रहा मुझे। मुझे वो एक गाना याद आ रहा है, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। करवटें रात भर बदलते रहे। करवटें हम तब बदलते हैं जब उनसे प्रेम हो जाता है। जितना गाढ़ा प्रेम होगा ना उतना ही विरह करेंगे, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो हम तड़पेंगे, वो क्यों नहीं मिल रहा। मुझे एक दुनिया की बात याद आ रही है सुंदर सच्ची। मेरी देवरानी है, उनके बच्चे की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, और जितना वो तड़पी थी ना, वो तड़प मुझे आज भी मेरी आंखों के सामने आती है। ये तो दुनिया के लोग थे ना। अगर राज्य के लिए जब प्रेम, वो क्यों तड़पी, क्योंकि बेटे बच्चे से वो बहुत प्रेम करती थी। और राज्य के लिए जब प्रेम होगा और वो नहीं आएंगे आंखों के सामने तो हम तड़पेंगे। वो तड़प ही तो हमारी वीरे होगी। और उस तड़प में भी हमें हर पल हमें उसकी याद तो आएगी ना, कि वो आए मेरे पास, वो ऐसा था, वो वैसा था, वो क्यों नहीं आ रहा मेरे साथ। उसका एक एक जो सानिध्य है ना, कि उसका हाथ, उसका पैर, उसका मुख, उसकी आंखें, उसकी वो एक एक चीज याद आएगी। कैसी है उनकी आंखें, कैसे हैं उनके कान। तो ये चीजें याद कर करके रात रात भर जो हम जागेंगे वही वीरे होगा। और उस वीरे में इसलिए सुख होगा कि हर पल हम उसी को ही तो याद करेंगे। तो वही वो कह रही है, जब वीरे में इतना सुख है तो जब मिलोगे तो कितना आनंद आएगा। और अभी जो आपने पहले वाली चौपाई पढ़ी ना, जिसमें वो कहती हैं कि मुझे ना जब सतगुरु नहीं मिले थे तो उन्होंने कितना वीरे किया था। मेरा ठाकुर ने बहुत वीरे किया था उन्होंने। क्यों वीर किया था, क्योंकि उनको याद आ रहा था कि जब सतगुरु सामने थे तो मेरे समय कैसे गुजरता था उनके साथ, मैं कैसे उनके साथ होली खेलती थी, मैं कैसे उनके साथ हर त्योहार करती थी। तो वो समय याद आ रहा है उनको, कि कैसे मैंने उनके साथ हर हर त्योहार बताए थे। और अब जब हर त्योहार आते हैं तो उनको लगता है सारे लोग होंगे, वो अपन मैं ही नहीं होंगी, मैं ही नहीं उनके साथ सुख ले रही। और इसको एक और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो जब सतगुरु के साथ वो होते थे तो सतगुरु उनको जो 22 दिन उन्होंने साथ साथ गुजारे होंगे, उस 22 दिनों में सतगुरु ने उनको कितनी बार परम धाम के दर्शन कराए होंगे। परम धाम में, परम धाम की गलियों में घुमाया होगा, परम धाम में राज्य के साथ घूमते हुए उन्होंने जो विचरण किया होगा। इसीलिए उनको वो दिन याद आ रहे हैं। वो अमृत वर्षा की थी राज्य आपने मेरे ऊपर, वो दिन कहाँ चले गए। तो कि वीरे 22 दिन तभी का वो वर्णन नहीं है, लेकिन हम उसको अंदर तक गहराई से सोच सोचे सकते तो हैं, हम बहुत कुछ हुआ सोच होगा। सकते हैं क्या क्या किया होगा उन्होंने, कैसे सबसे उन्होंने ज्यादा परम। उनकी पूर्ण पहचान करवा दी थी कि तू कौन है। मतलब तुम वो तो कौन एक हो? थी, हाँ लेकिन आप हाँ। ये सोचो कितना, एक होता है ना दूर रहने के बाद जैसे होता है, वो कितना लाड देते हैं दुनिया के जो होते हैं, यहाँ के प्यार करने वाले दूर, उसके बाद मैं मुझे ये भी दे दूं वो भी दे दूं, क्या क्या परम धाम के और बरसातें हुई हुई होंगी, तो वो और ना उनको। मीनू जी, मुझे ये भी ध्यान आ रहा है, उस समय वो कितनी बार खुद श्यामा जी बने होंगे और वो राजी बने होंगे। मतलब उस पल वो एक क्षणों में उन्होंने क्या जादू कर दिया होगा उनके ऊपर, कि वो राजी, वो श्यामा जी, और फिर जो प्रेम की वर्षा हुई होगी, जो अमृत की वर्षा उन्होंने की उनके ऊपर। तो वही तो उनको याद आ रहे हैं, वो 22 दिन वाला प्रेम। प्रेम तो उन्होंने हमेशा ही, जब जब सदगुरु मिले, क्योंकि शुरू से ही जैसे ही सदगुरु मिले थे उन्होंने उनको परम धाम दिखाना शुरू कर दिया था। तारतमणि दिखाई, तभी तो कहते थे कि आपको नजर आता है, मुझे नजर क्यों नहीं आता। तो उन्होंने परम धाम तो तभी घुमाना शुरू कर दिया था। अब हम लोगों को देखो आप, मतलब अभी हम लोग को इतना वीर्य तो नहीं आ रहा, पर फिर भी जो थोड़ा सा आ रहा है, मैं सोचती हूँ कि मैंने सबसे पहले चर्चनी सीखी है। जब मैं सोनिया की क्लास में गई थी मैंने पहली बार चर्चनी सीखी। इसके पहले मैं चर्चनी जानती ही नहीं थी बिल्कुल, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मुझे ध्यान है सुंदर सच कि जब मैं, मतलब वो चर्चनी के वीडियो बन जाते थे ना, शाम तक दोपहर तक आ जाता था वो वीडियो,
रात को 2-2 3-3 बार उसी वीडियो को बैक कर करके फिर देखती थी, बैक कर करके फिर देखती थी। तब तो ज्ञान की जिज्ञासा थी, मैं जानना चाहती थी कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। तो जब उस चर्चनी के उस वीडियो में घूमने लगो, तो आज आपको फिर याद आए कि हाय वहां मैं क्यों नहीं हूँ, वो फिर क्यों नहीं मिल जाता मुझे, मैं क्यों नहीं वहां चली जाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम जितना गाढ़ा होगा ना, उतना ही विरह भी उतना ही गाढ़ा होगा। हाँ जी, चलते हैं सुंदर साथ जी। एता सुख, ये हो गई ना ये वाली? हाँ जी, हाँ जी, हो गई। ठीक है। सब अंग मेरे टुकड़े करूं, भूख करूं देह जीव, सो वार डारूं तुम दिस पर, इत सेवा हुई कहाँ पीऊ। यदि मैं आपकी सेवा में अपने जीव के इस शरीर के एक एक अंग के टुकड़े कर दूं तथा इस शरीर को महीन चूर्ण बनाकर आपके प्रति न्यौछावर कर दूं, तो भी मैं यही मानती हूँ कि मैंने अभी कुछ भी सेवा नहीं की है। और हम यहाँ जरा सी करते हैं तो उसके कितने गिनाते गुणगान करते रहते हैं, हैं। कितने गुणगान करते हैं, और उन्होंने क्या कर दिया। हम खुश होते हैं कि हमारा नाम आए, हमने सेवा कर। अक्षरातीत की महिमा अनंत है, हम उनसे कितना भी प्रेम करें या सेवा करें, उसे पूर्ण नहीं समझा जा सकता। हड्डियां जारूं आग में, माहे मांस डारूं सिर, ए भूली दुख क्यों ए ना मिटे, ए समय ना आवे फिर। अपने अपराधों के प्रायश्चित स्वरूप यदि मैं अपने शरीर की हड्डियों को अग्नि में जलाकर राख कर दूं तथा अपने शरीर के संपूर्ण मांस और सिर को भी भस्म कर दूं, तो भी यह पूर्ण प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि प्रीतम को प्रत्यक्ष रूप से रिझाने का जो अवसर मैंने खो दिया, वह पुनः कभी भी इस संसार में प्राप्त होने वाला नहीं है। मेरे हृदय में हमेशा ही अपनी इस भूल का दुख बना रहेगा। तो हमारे सामने तो हमारे सतगुरु हैं, तो हमें एक एक पल जैसे होता है ना, कैसे न्यौछावर होना है, कैसे सेवा में रहना है। तो धनी की अपूर्ण पहचान होने के बावजूद हमें क्या करना है, ये हमें सब शिक्षाएं मिल रही हैं इन चुके। जरा जरा मेरे जीव का विरहा तेरा करत, चरने ल्यो श्री इंद्रावती पहले जगाए के इत। मेरे प्राण वल्लभ, आपके विरह में मेरे जीव के इस शरीर का रोम रोम तड़प रहा है। पहले आप मुझ इंद्रावती को जागृत कीजिए, तत्पश्चात अपने चरणों की छत्र छाया में रखिए। तो भावार्थ में क्लियर करें कि पूर्व में जागृत ना होने के कारण ही इस प्रकार की भूल हो चुकी है। इसीलिए श्री इंद्रावती जी ने धामधनी से प्रेम भरा आग्रह किया है कि पहले मुझे जागृत कीजिए, जिससे मैं कभी भी स्वयं को आपसे अलग ना दे। हम भी अभी जागृत नहीं है सुंदर साथ जी। वो तो जागृत होते वो तो क्या कह हमारे रही है में मैं विवेक जागृत नहीं हूँ। हम जाग कर भी, है। हम हम तो नहीं जागे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम तो बिल्कुल जागृत नहीं है अभी। प्रकरण 5 चौपाई, प्रकरण 8 हाँ, चौपाई 205 सरोज दीदी। कितनी है चौपाई है नीचे करना चौपाई 205 सरोज दीदी। कितनी हुई है चौपाई नंबर कितना है चौपाई का नीचे 205 लास्ट चौपाई कौन सी है लास्ट है। ये 23 है। 23 23 23। सुरक्षा बहन जी कुछ कह रही है। हाँ जी दीदी, खोलते हैं उनको मैं, एक सेकेंड, चौपाई हटा के फिर खोलते हैं। हाँ जी मम्मी, खोलो आप। मैं तो एक चप्पा ही बोल रही हूँ। हाँ वो बोलो। मैं, हाँ। विरहागत रे सोई, विरागत रे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए मेरे दुल्हा, जो मीन बिछुड़ी जल थे, यागत जाने सोई, विरहागत
जाने सोई जो मिलके बिछड़ी हो, जो मीन बिछुरी जल थे यागत जाने सोए विरहागत। मैं तो एक चुपई मुझे इसी बात पे जी हाँ याद आ जी, रही। सही हाँ बात। हाँ जी। मिलके बिछड़ी हुई। हाँ जी, चलते हैं आगे, अभी टाइम है हमारा। चौपाई प्रकृति है, प्रकरण 9 शुरू हो रहा है। यद्यपि संपूर्ण तारतम वाणी ही श्री राज्य के आवेश द्वारा प्रकट हुई है, किंतु इसमें कहा है ना चौपाई प्रगति है, इस प्रकरण के शीर्षक चौपाई प्रगति है का अभिप्राय ये है कि इसमें आत्म जागृति के लिए विशेष रूप से सावचित किया गया है। अर्थात सुंदर साथ को आत्म जागृति हेतु तल्लीन हो जाने के लिए धामधनी ने ये चौपाइयां कही हैं। तो क्या कह रहे इंद्रावती जी, हे साथ जी, अब मैं आपसे अपने कुछ विचार कहती हूँ, उसे हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है। एक लवो याद आवे सही, तो जीव रहे क्यों काया ग्रही। अब सुनियो साथ कहूं विचार, भूले आपन समय निर्धार। श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर प्रीतम अक्षरातीत ने जो वचन कहे हैं, उनकी रंच मात्र भी यदि हमें याद आ जाए, तो भला हमारा ये जीव इस शरीर से बंध कर कैसे रह सकता है। निश्चित रूप से हम इस समय अपने धाम धनी को भूले। भूले हुए। 100% सही है। अभी हम भूले ठीक हुए है हैं। दीदी। क्या कह रहे हैं मिनी? यही कह रही हूँ कि इसमें कितना गहरा भाव है, कि क्या कहना चाह रहे हैं इंद्रावती जी की आत्मा, कि देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर प्रीतम अक्षरातीत ने जो वचन कहे हैं, अब वो क्या वचन है, एक दो बातें आप कह सकते हो, कि उनकी रंच मात्र भी यदि हमें याद आ जाए, है ना, तो भला हमारा ये जीव इस शरीर से बंध कर कैसे रह सकता है। तो हम हमारे लिए है ना ये बात, कि उनके दिल में क्या क्या बातें, उदाहरण के तौर पर आप वो बातें बताओ। निश्चित रूप से इस समय हम अपने धाम धनी को भूले हुए हैं। कौन से वचन हो सकते हैं उनके हृदय में। वो देखिए कई प्रकार की चर्चा सुनाया करते थे। वैसे तो हमने सुना भी है, जैसे नरसैया के वचन सुनाते थे, जाटी भाषा के शब्द सुनाते थे, कबीर जी के सुनाते थे, भागवत के सुनाते थे। पर उसके साथ साथ वो परम धाम की इश्क रबद की बातें भी सुनाया करते थे, और परम धाम के 25 पक्षों का भी वर्णन करके सुनाते थे। परम धाम के एक एक सुख का वो वर्णन करके सुंदर साथ के सामने रखा करते थे। हमें उस विरह की बातें भी सुनाया करते थे। रो रो करके उनके दिल से आवाज निकलती थी कि मेरा सुंदर साथ किसी तरह से जागृत हो जाए। जगाने के लिए जो उन्होंने कोशिश की, हर तरह से भाव लेकर के, हंस करके, रो करके, लड़ करके, वाणी में आता देवचंद्र जी किस तरह से सुंदर साथ को जगाते थे। कभी कभी डांट करके भी जगा सुनाते थे, क्रोध करके भी सुनाते थे कि अभी आप सुंदर साथ जी आप जागृत क्यों नहीं हो रहे, अपने घर के सुखों को याद क्यों नहीं कर रहे, अपने उस इश्क रबत को याद क्यों नहीं कर रहे, आप उस परम धाम की गलियों को याद क्यों नहीं कर रहे। नौ भौम 10वीं काशी का वर्णन करते थे, मानिक पहाड़ का वर्णन करते थे, एक एक हवेली का वर्णन करके सुनाया सुनाया करते थे कि एक एक कैसे हवेली है, हवेली में बंगला है, मंदिर है, मंदिर में कैसे कोठरियां हैं, कोठरियों में कैसे डब्बे हैं। तो इस तरह से अपने परम धाम के सुखों का जब वर्णन करके वो सुनाते थे, कहते अब वो मुझे याद आ रही है कि अब वो सुख जो है मुझे कौन सुनाए। अब कैसे उनको वो याद करें कि अब हमारा, यदि उन सुखों की याद आ जाए, तो ये जो जीव है हमारा,
शरीर में बंद कर कैसे रह सकता है? क्योंकि विरह कौन करता है? आत्मा तो नहीं करती। विरह हमेशा जीव ही करता है। अगर जीव के अंदर इतना विरह आ जाए तो वो शरीर में बंद करके नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि हम वो कह रहे हैं कि अभी भी हम कहीं ना कहीं धाम धनी को भूले हुए हैं। जो हमें याद करना चाहिए वो हम याद नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। विरह हमें आना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। तभी तो कह रहे हैं गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हमसो की है नेक, ए बुद्धि नाकार की, क्यों कहे जुबा में विवेक जी। कहने का मतलब ये है कि शरीर में ये जीव रह ही नहीं सकता यदि वो हमें याद सुख आ जाए। हम भूले हुए हैं निश्चित रूप में, इसलिए शरीर को पकड़ करके बैठे हुए। दीदी वो पर चौपाई नहीं, खाते पीते दुख लीजिए, हाँ, ये ना एक चौपाई दीदी, हाँ, हाँ जी, कि हर पल हमें वो जुदाई का एहसास होना चाहिए। हर चाहिए। पल हमें याद करना। अभी अभी एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी याद आ रही थी, बीच में चांद बहन जी भी बोले थे, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम। राजी क्या कह रहे हैं? गम ना करो दिन जुदाई के बहुत है कम, आपकी कसम, बिल्कुल। आपकी कसम। राजी भी कह रहे गम ना करो, इतना विरह में डूब रहे हो, जल्दी मैं आपको मिलूंगा, है ना? ऐसे हाँ जी। विरह में डूबे रहना चाहिए। राज्य के सुखों को हर पल, इंद्रावती जी ने याद तो किया ही है, हमें बता रही कि आप भी याद करो, हर पल याद करो, हर क्षण याद करो। जैसे आप बोले खाते पीते सोते, सुपन सोवत जागृत, दाम ना छोड़े मचू को जाके अक्सर। तो हर पल हमें याद करते हैं। हाँ जी, अनिल भैया लिख रहे हैं, वाह वाह। से सारे जो गाने लिखे गए ना, वो ये हमारे लगता है लिए है हम लोगों दीदी। के लिए लिखे गए हैं। इनको तो पता ही नहीं प्रेम होता क्या है। प्रेम जानते नहीं है जिन्होंने प्रेम के इतने गहरे गहरे गाने लिख दिए। हम्म, मुझे ना वही। सरकार की वो डांट भी याद आ रही है, जैसे आपने कहा ना कि सदगुरु डांटते भी होंगे, बिल्कुल डांटते थे सरकार। काले ढिग पत्थर हो तुम पर असर ही नहीं होता, कितनी डांट लगाते थे वो। और स्वामी जी कितनी दर्द से, कितने पीड़ा से मतलब बोलते हैं वो। उनकी बातें सुन करके हमें सचमुच घाव लगने चाहिए, लेकिन नहीं लग रहे। इसका मतलब अभी हमारे अंदर अभी पूर्ण जागृत विश्वास नहीं ही नहीं आया। विश्वास ही नहीं है अभी हमारे अंदर। ये पूरा विश्वास हमें दृढ़ता के साथ नहीं है कि हम राज्य के हैं और राज्य हमारे हैं। अभी तो हमें माया के ये जो शरीर सबसे पहले अपना दिखता है, हमें राज्य तो अभी विश्वास ही नहीं आता कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं परम धाम में बैठी हूँ। अभी यही बात का अगर दृढ़ विश्वास हो जाए ना, तो सच में हम ये तन फटाफट टूट जाए। जैसे वो 24 मोमिनों ने जो तन छोड़ दिया था, 23 मोमिनों ने तन छोड़ दिया था, तो वो स्थिति उन्होंने क्यों आई? क्योंकि उन्होंने प्रेम को महसूस कर लिया था। अभी हम लोग कहते हैं कि वाणी रूपी बांसुरी अभी भी बज रही है। जैसे तब कृष्ण सामने थे, जब वो चले गए तो सखियों ने कितना विरह किया। हम विरह नहीं करते हैं, बांसुरी अभी भी बज रही है, वाणी अभी भी हमारे सामने है। लेकिन हमें अभी यकीन नहीं है ना। यकीन आ जाए पक्का तो हमें इतना विरह भी आए। अभी हमें विरह कहाँ आता है? थोड़ी सी देर के लिए कभी कभी हम लोग सुनते हैं, दो चार आंसू भी गिरते हैं, लेकिन इतना मेरे आए कि हम तड़पे उनके बिना। अभी जो आपने कही है ना कि रात भर हम करवटें बदले आपके विरह में, हम इतना दर्द हो, ऐसा कहाँ होता है अभी। बार बार तो हम दुनिया में चले जाते हैं, फिर स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं अभी तक तो हमने भोजन ही नहीं छोड़ा। हम राज्य को इतना भी लायक नहीं समझते कि उनके लिए हम भोजन ही त्याग दें। अभी तो वो भी स्थिति नहीं आई। चाहे इतना हमारा शरीर भी ऐसा हो चुका है, अब इतनी उम्र हो गई है, पर कहते हैं ना कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ना, भोग तृष्णाएं उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं।
अभी तो हमारी मंजिल बहुत दूर है रज्जी, आप ही करवाओगी, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। गयो अवसर फेर आयो है हाथ, चेतन कर दिए श्री प्राणनाथ। तब जो वासना बाई रतन लील बाई के उदर उत्पन्न। जब हमारे प्राण वल्लभ सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में लीला कर रहे थे, उस समय उनकी पहचान करने का सुनहरा अवसर हमने खो दिया। अब पुनः हमें ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो गया, क्योंकि वही धाम धनी श्री देवचंद्र जी का तन छोड़कर मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं, और उन्होंने ही अपनी ताट्टम वाणी से सबको सचेत कर दिया है। उस समय श्री देवचंद्र जी की धर्म पत्नी लीलबाई के तन से उत्पन्न होने वाले बिहारी जी में परम धाम की रतनबाई की आत्मा थी। तो अज्ञानता की नींद में सोने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से भटका होता है, उसे ज्ञान के प्रकाश द्वारा ही सावचेत किया जाता है। इसे ही उपरोक्त चुपई में चेतन कर दिए कहा गया है, जिसका भाव है अज्ञानमयी निद्रा के प्रभाव से आई हुई जड़ता को छोड़कर आत्म जागृति के मनोरथ पथ पर चलना। श्री देवचंद्र जी पिता परवान, देख के आवेश दियो निर्वाण। वचन धनी के कहे निर्धार, आवेश पियू जी को है अपार। श्री देवचंद्र जी बिहारी जी के पिता श्री हैं। पिता परवान श्री देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा को पहचान कर श्री राज जी अपने आवेश स्वरूप से उनके हृदय में विराजमान हुए। इस कथन में कोई भी संशय नहीं है। प्रीतम अक्षरातीत के कहे हुए तारतम के वचनों में भी ये बात निश्चित रूप से दर्शाई गई है कि श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान आवेश स्वरूप श्री राज जी की शक्ति अपार है। आवेश पियू जी को है अपार। स्वलीला अद्वैत परम धाम के वहदत में ऐसी विशेषता है कि वहां के कण कण में श्री राज जी का ही स्वरूप नजर आता है। तो भावार्थ में ये बता रहे हैं कि वहां तो हमें एक एक कण में ही राज जी का स्वरूप नजर आता है। इसके साथ ही अनंत परम धाम भी श्री राज जी के हृदय से प्रकट हुआ माना जाता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि अक्षरातीत के आवेश स्वरूप को मात्रा में के बंधन में नहीं बांधा जा सकता कि खाली एक जगह है या दूसरे। परम धाम की बात कर रहे हैं। क्या आज तक किसी भी विद्वान ने महत तत्व से उत्पन्न होने वाले मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार का परिमाण यानी वजन या आकृति बताया है? नहीं बताया। क्या उसमें भी सूक्ष्म जीव की आकृति, भार या माप को बुद्धि से व्यक्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो परात्म की दृष्टि ही इस संसार में आत्मा के रूप में इस जीव के ऊपर बैठकर ये खेल देख रही है। तो तारतम वाणी के प्रकाश में हम सब जान रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप परात्म के प्रतिबिंब के रूप में है। ठीक है ना? जो परात्म के प्रतिबिंब के रूप में हमारी आत्मा है। तो इस संबंध में तारतम वाणी का क्या कथन है? सिफत ऐसी करी मोमिन की, जाके अक्स का दिल अरस। एक एक चरण को एक एक सुंदर साथ, है ना, अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हाँ जी। दीदी एक मतलब सेकंड, जो सुंदर साथ नहीं बोल रहे, पहले सुनीता दीदी आप इस लाइन का अर्थ करो। सिफत ऐसी करी मोमिन की, जाके अक्स का दिल अरस। फिर दूसरे सुंदर साथ सब बोलेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ जी हाँ सुनीता जी। दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ पर मोमिनों की सिफत की गई है कि जो सुरता रूप में यहाँ पर आए हैं, जिनके ऊपर सुरता बैठी हुई है, तो उन मोमिनों की सिफत की जा रही है। जाके अक्स का दिल अर्श, उनके अंदर में जो दिल है, पर आत्म का अक्स कौन है? आत्म। तो आत्म का दिल भी यहाँ पर अर्श किया है राजी महाराज ने। हक सुपने में भी संग रहे हैं। तो इस संसार को, कालमय के ब्रह्मांड को सुपना बोला गया है। तो वो कह रहे हैं धनी वहां तो परम धाम में तो हमारे साथ हर पल रहते ही हैं, लेकिन धनी तो इतने मेहरबान है कि उन्होंने सुपने के तन को भी अर्श भी किया है और संग भी रहे हैं। रूहें इन भी रस परस। तो जिस तरह से परम धाम में हम राज्य के साथ हकीकत के रूप में अरस परस रहती हैं,
2400 घंटे अस्त पैर। उसी तरह से यहाँ भी राजी और रूहें जो मतलब आत्म का रूप धारण किया हुआ है, अक्स का दिल अर्श है, यहाँ भी वो अरस परस ही है, उनमें कोई भेद नहीं है, सहरत से नजदीक है। यहाँ भी राजी दो तन तले कदम के आत्म और परात्म चौपाई भी आती है, तो वो इसी संदर्भ में है ये चौपाई। बिल्कुल, मुझे लगा और होगी चुपाई। क्लियर। क्या कोई आत्मा का भार बता सकता है? नहीं बता सकता। बाह्य आंखों से अदृश्य होते हुए भी आत्मा परात्म का श्रृंगार लिए, बाह्य आंखों से तो दिखती नहीं है ना, फिर भी आत्मा परात्म का श्रृंगार लिए वैसे ही विद्यमान रहती है जैसे स्वप्न में मन की तरंगों में दृष्टा की संपूर्ण आकृति विद्यमान रहती है। यानी जब सपना आता है तो हमारी मन की तरंगे में वैसा ही जो स्वप्न का रूप बनता है, तो वैसे ही संपूर्ण आकृति रहती है। तो सेम वैसे ही परात्म का श्रृंगार लिए हुए आत्मा रहती है। तो इसी प्रकार अक्षरातीत का आवेश भी इतना सूक्ष्म है कि इस ब्रह्मांड के किसी भी माप से उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसी अवस्था में ये कहना बहुत ही हास्यास्पद है कि श्री महामती जी में अधिक आवेश आया, इसीलिए वो अक्षरातीत कहलाए, तथा नानक जी, कबीर जी और सुखदेव आदि में थोड़ा आवेश आया जिससे वे अक्षरातीत नहीं कहला सके। प्रश्न ये है कि ये दीदी इसका क्या मतलब हुआ किरण दीदी हम्म। यहाँ पे, ये क्या कहना यहाँ चाह? पर कई महानुभाव हैं, अच्छा। बड़े बड़े महानुभाव हैं जो किताबें भी आजकल लिख रहे हैं। तो वो उनका ये कहना है कि आवेश जो है, जो बहुत ज्यादा आवेश महामती जी में है, इसलिए वो अक्षरातीत कहलाए। अच्छा। गुरु नानक देव जी हैं, कबीर जी हैं, सुखदेव जी में उसका आवेश का कुछ अंश है, ठीक है। इसलिए उनको अक्षरातीत नहीं कहा जा सकता। ये उनके लिए कहा जा रहा है। वो ऊपर बता रहे कि महातत्व को भी नहीं देखा जा सकता, मानचित बुद्धि अहंकार को भी नहीं देखा जा सकता। फिर जीव जो है, कहते मतलब एक बाल के पता नहीं कितने टुकड़े, करोड़ों करोड़ों। एक 12,000 टुकड़े किए जाए ना, तो भी हम जीव को इन खुली आंखों से नहीं देख सकते, मन को नहीं देख सकते, चित्त को नहीं, बुद्धि को नहीं देख सकते। तो जो राज्य का वेश है, वो जो परम धाम से आया है, तो वो उसको टुकड़े कैसे किए जा सकते कि उसका इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा है, इस बात हाँ, को ये बात बताया। अब क्लियर हुई है। अब ये भी आगे आप पढ़ दो क्योंकि बहुत अब क्लियर हुई है बात। हाँ, प्रश्न ये है कि अक्षरातीत के वेश की कितनी मात्रा आने से कोई अक्षरातीत कहलाएगा, और कितनी मात्रा आने से कोई संत कहलाएगा या ईश विशिष्ट कहलाएगा। मात्रा कैसे कर सकते हो? जब त्रिगुणात्मक मन चित्त बुद्धि तथा अहंकार के परिमाण माप तोल आदि को मानवीय बुद्धि से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जबकि ये प्रकाश में ही है। कितना प्रकाश होता है? 16 सूर्यों का प्रकाश एक जीव के अंदर होता है। जितना 16 सूर्य का प्रकाश है ना, इतना प्रकाश होता है जीव के अंदर। तो सर्वथा चैतन्य एवं त्रिगुणातीत आत्मा और अक्षरातीत के आवेश का परिमाण, मात्रा और भाव किस पैमाने से मापा जा सकता है? कौन सा परिमाप है जिससे आप उसको मापोगे कि किसके अंदर कितना आवेश आया और कितना आवेश आया? उपरोक्त विवेचना से ये स्पष्ट होता है कि इस सिपाही में श्री देवचंद्र जी के अंदर अपार आवेश का वर्णन नहीं है, बल्कि आवेश की अपार शक्ति का वर्णन शक्ति का। हम्म। है सही ना? बात। समझ आ गया? तो दीदी को जो चुपई आती है उसको हिस्सा दूं आवेश इसका का, भी उसका भी क्लियर कर, यहाँ पे आ जाता है उसका बात। हिस्सा दें आवेश का मतलब, अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि सबको मैं आवेश देने का मतलब ये नहीं कि टुकड़े कर करके आवेश देने का मतलब है। हम्म। आवेश देने का मतलब प्रेम देना, प्रेम करना सुंदर साथ के साथ। क्योंकि सुंदर साथ क्या चाहते? प्रेम ही तो चाहते। ये लश्कर सारा दिल का सो सब दिल भरी चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए जो चरणों तले पहुंचाए। आवेश के टुकड़े नहीं हो सकते। हिस्सा दें आवेश का। हिस्सा देने का मतलब है
कि अवेश स्वरूप क्या है, अक्षरातीत का प्रेम, प्रेम का ही तो स्वरूप है। और वही प्रेम जो है मैं आप सुंदर साथ को भी देना चाहती हूँ। उन्होंने सब सुंदर साथ को प्यार दिया, इतना प्रेम दिया कि सुंदर साथ उसी प्रेम के कारण जागृत हो गए। आज इंद्रावती जी की आत्मा उसी प्रेम के कारण इतना विरह में तड़प रही बिल्कुल। है ना। दीदी प्रेम पांचों जो है, शक्तियां एक ही तन में, अभी सिर्फ महामती जी के हृदय अब में ही। इस मन में ही पांचों शक्तियां हैं। हम्म। अभी कहना चाहिए लालदास जी की हम जैसे वृत्त पढ़ रहे हैं तो उसमें पांच की बात आई है। पांच निधियां हैं, शक्तियां नहीं। सबको उसमें लिख, जो टीका किया गया ना उसमें लिख दिया गया कि पांचों शक्तियां सबके अंदर है। पांच शक्तियां किसी भी सुंदर साथ के अंदर नहीं है। हाँ, नहीं। पांच निधियां, जोश भी है, इलम भी है, मेहर भी है, हुक्म भी है, ऐसा है। पर जैसे कि कहा जाए कि उनके अंदर श्यामा जी हैं, अक्षर ब्रह्म की आत्मा है, अवेश है, जब्राइल है, असराफील है। पांचों शक्तियां जो हैं किसी भी तन के अंदर नहीं। सिर्फ महामती जी को ये शोभा मिली, हुक्म हक के हांग का, होवे एके ठोर, इतने दूजे पसरे न होवे कांगो। हाँ, वहां से पसरता है, वो प्रेम सबको देते हैं, निधियां भी देते हैं। सब सुंदर साथ जितनी कुर्बानी करता है उनके अंदर निधियां आती हैं। ज्ञान की भी निधि आती है, प्रेम की भी निधि आती है, इलम की भी निधि आती है ना। इस तरह से वो निधियां देते हैं, लेकिन सबके अंदर शक्तियां नहीं होती। हम्म। तो यहाँ पर भी हिस्सा देव अवेश का भी यही है। जी, बिल्कुल क्लियर हो गई अब सुंदर साथ जी। हम चौपाई दोहराते, हमारा समय हो गया। हाँ जी सरोज दीदी, ये चौपाई हो गई है, तीन चौपाई। श्री प्रेम देव। का भी मतलब एक बात जरूर यहाँ क्लियर करूंगी, पिता का भी अवेश का मतलब, प्रेम का मतलब ये नहीं कि ये दुनिया वाला प्रेम देते फिरो, ऐसा नहीं। वो परम धाम वाला त्रिगुणात्मक जो है, हाँ। त्रिगुणातीत प्रेम की बात की गई है, यहाँ वाले प्रेम की बात नहीं की गई। और इस छुपाई पे भी, ये जो छुपाई है ना, इसका भी बड़ा उल्टा अर्थ किया जाता है कि बिहारी जी के अंदर देवचंद्र जी पिता प्रमाण दे के वेश दियो निर्माण। मतलब बिहारी जी जो देवचंद्र जी जो उनके पिता थे, उनको वेश दिया राज्य ने। इसका अर्थ भी बहुत उल्टा किया जाता है। तब इसी कारण से स्वामी जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया। तो हम्म। जो रतन बाई को मानने वाले हैं, बड़े महाराज जी को मानने वाले हैं, उनको वो सिपाहियां यही ले लेकर के कहते हैं कि उनको आवेश जो है राज्य ने दे दिया। हाँ, ये भी तो कहते हैं। ये भी कहा जाता है। इसलिए चौपाइयों का अर्थ ना करके अनर्थ करते हैं कुछ सुंदर साथ। स्वामी जी कोशिश कर रहे हैं बड़ी तरीके से अवेश को समझाने की बात, उनके देवचंद्र जी की बात, कि उनके अंदर अपार अवेश था। इसका मतलब मापतोल में नहीं, कि दिल में सब सुंदर साथ के प्रति प्रेम था, ये कहने का मतलब है। वो अवेश के टुकड़े करने की बात नहीं है कि अवेश को सबको दिया जा रहा है। हम्म। जब बिहारी जी को राज्य ने अवेश दे दिया, अवेश उनके अंदर होता तो चर्चा क्यों नहीं करते? वो करते चर्चा थे। करते ना, सुंदर साथ को जगाते ना। उन वो फूलबाई का त्याग की उनके अंदर करुणा होती, प्रेम होता सबके प्रति, तो वो फूलबाई का त्याग क्यों करना पड़ता? उनको जेल में क्यों, हफ्सा में क्यों जाना पड़ता? सभी का प्रेम में भी परिणाम भी स्वीकार नहीं हुआ उनको। किस तरह से पल पल उनके राह पर कांटे क्यों उन्होंने बिछाए? अगर उनके अंदर भी आवेश होता, लेकिन सुंदर साथ समझते नहीं। हाँ, इस तन में अगर अब आकर के जो उन्होंने राज्य को रिझाया, कितने कष्ट लिए, सहन किए, तो इसी तरह से अब आज सुंदर साथ सारे उनके दीवाने। लेकिन उनकी जागनी, उनका प्रेम जो पल भर में भी सुंदर साथ को वो दीदार करवा देते थे, परम धाम दिखा देते। हम्म। आज भी सुंदर साथ को वो दीदार देते, उनकी महिमा को गाते हैं, उनके प्रेम को याद करते बड़े महाराज जी। हैं। आज छुपाई को फिर नील भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और दिल में एक और भाव आया कि उनके इंद्रावती जी के साथ यानी कि मेराज जी में पांचों शक्तियां विराजमान थी इंद्रावती, और साथ में तीन आत्म भी विराजमान थी। एक तो खुद इंद्रावती की भी आत्म, श्यामा जी की भी आत्म और अक्षर ब्रह्म की भी आत्म।
वो यानी तो पांचों आज शक्ति तक आ ही जाती है ना, पांचों शक्तियों में तो आ ही जाती है ना। जी अक्षर की आत्म भी आ जाती है, श्यामा जी की भी आत्म आ जाती है, धनी जी को जोश आत्म दुल्हन आत्म है। वो उसमें अक्षर की आत्म भी और श्यामा जी की आत्म दोनों पांचों में ही है। हाँ, इंद्रावती जी की आत्म थी, उस इंद्रावती जी की आत्म के ऊपर ही तो विराजमान हुई ना ये जी पांचों शक्ति। जी दीदी। ठीक है। जीव रूठा मरु का। जी मरु का। चौपाई दोहराते हैं सुंदर सार जी। श्री देवचंद्र जी पिता परवान, देख के आवेश दियो निर्वाण, बचन धनी के कहे निर्धार, आवेश पियो जी को है अपार, आवेश आवेश पीयू जी को हे अपार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जय सद्गुरु महाराज महाराज पन्ना धाम की